रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर √3 + i इन द फॉलोअर फॉर्म। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, अलजेब्रा का टॉपिक है क्लास 11 से। इसको √3 + i को पोलर फॉर्म में लिखना है। अब √3 + i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? z = a + i, है ना, ये होता है। तो z का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? z क्या हो जाएगा? √3 + i, ये जो दिया है। अब पोलर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? z मानेंगे लेट z = r cos थीटा, ठीक है, प्लस i sin थीटा, ये हम मानेंगे पोलर फॉर्म में बनाने के लिए। अब ये इक्वेशन माने हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो होगा √3 + i = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो √3 + i = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, i r sin थीटा। अब क्या करो कि यहां से रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को इक्वेट करके कंपेयर करके निकाल दो, ठीक है। रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा? देखो, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ, सो r cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? r cos थीटा = √3, और i वाला देखो इमेजिनरी जिसके साथ i लगा हुआ है, तो i यानी कि r sin थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। r sin थीटा = 1। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो? स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। स्क्वायर एंड एडिंग द इक्वेशन, स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो r स्क्वायर करके ऐड कैसे करना है? LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा लिख सकते हैं, है ना। r² cos² थीटा और ये r² sin² थीटा = √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग ऐड करना है। सो ये जो इक्वेशन आगे क्या बनेगा? यहां से देखो, r² को हम यहां पे बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1। अब देखो, cos² थीटा और sin² थीटा का एक वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1, सो r² = 3 + 1 4। सो r का वैल्यू फाइनली जो आया वो कितना आया? 2 आया है, ठीक है। r का वैल्यू 2 आया। अब इस इक्वेशन से जो z बराबर हम माने पोलर फॉर्म का इक्वेशन, इसमें से r का वैल्यू निकला है, ठीक है। अब निकालना है cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू, तभी ना ये जो पोलर फॉर्म है इसको तो हम लेट किए हैं, अभी हम माने इसको, इसका वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू इसमें रखेंगे, तब ये बनेगा इस वैल्यू का पोलर फॉर्म, ये, ठीक है। तो r का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है? cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 में r का वैल्यू डालेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से r का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो 2 cos थीटा बराबर हो जाएगा √3। सो cos थीटा का वैल्यू √3/2। तो cos थीटा कितना होता है? √3/2, cos π/6, है ना, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, सो cos π/6। cos थीटा का वैल्यू आ गया cos π/6। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो, यहाँ r का वैल्यू फिर 2 रखो, sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। सो 2 sin थीटा = 1, सो sin थीटा = 1/2, यानी कि sin कितना डिग्री का वैल्यू 1/2?
ये भी 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री, साइन पाई बाय 6। अब हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा का वैल्यू निकालनी है, आर का वैल्यू भी निकालनी है। अब ये जो जेड माना है, ठीक है, जेड माने हैं जो, उसमें सबका वैल्यू डाल दो। सो फाइनली जो आंसर होगा, हैंस, यहां लिख दो हैंस पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म इज कितना होगा, जेड बराबर, सारा वैल्यू डाल दो उसमें, आर का वैल्यू है 2, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 2 कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो आया आपका। तो इसमें सबसे पहले जो है करना क्या है कि जेड बराबर ये दिया है तो हमको पोलर फॉर्म में ये मानना होगा, आर कॉस थीटा आर इंटू होल ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और यहां से कंपेयर करेंगे रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो दो इक्वेशन मिलेगा हमको। ठीक है, रियल वैल्यू को रियल के साथ कंपेयर करेंगे तो पहला इक्वेशन, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ तो दूसरा इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो यहां से आर का वैल्यू आपका मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया। अब इस आर के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा, और आर का वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में रखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू मिलता है। सो साइन थीटा कॉस थीटा यहां से निकल गया। अब यही जरूरत था, आर कॉस थीटा साइन थीटा, तो जो जेड माने थे पोलर फॉर्म, उस जेड में सारा वैल्यू हम डाल देंगे, ये इसका हो जाएगा। इसके लिए ये जो इसका वैल्यू है √3 प्लस आई का पोलर फॉर्म कितना आ गया, ये। ठीक है, जो आंसर में दिखाया गया। तो ये था टॉपिक।